औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी डेट थी केस की। मैं मियां नवाज़ शरीफ साहब के साथ मेरा मुकाबला था। सिर्फ वो ही नहीं थे, और भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे। जमात इस्लामी का था, जमीयत उलमा इस्लाम का था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, और हमारे दरमियान इलेक्शन हुआ। मियां नवाज़ शरीफ साहब मेन कैंडिडेट थे, उस तरफ से मैं पीटीआई का सपोर्टेड कैंडिडेट था। और वैसे भी वो मेरा इलाका है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो कुछ फ़िज़ा उधर ऐसी बन गई थी कि मैं नहीं समझ सका अभी तक। मेरा तो ख्याल था कि मियां नवाज़ शरीफ साहब 20-25-30 हज़ार वोट से ऊपर। रिजल्ट आए तो खुदा के फजलो करम से मैं लगभग 25,000 वोटों की लीड से जीत गया। अब उन्हें यकीन नहीं आता कि वो हार भी सकते हैं। आप एक दूसरी जगह पे आके इलेक्शन लड़ते हैं और लोग वहाँ पे रहने वाले भी इलेक्शन लड़ते हैं, तो नेचुरली उसका भी फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, पीटीआई एक बड़ी मजबूती से वहाँ, मतलब उनका एक क्लाइमेक्स है, लोगों की हमदर्दी है उनके साथ। तो हमारे जितने लोकल लोग भी थे वो पीटीआई के साथ मिल गए और उन्होंने मुझे वोट कर दिया। अब वो इस बात को तस्लीम नहीं करते। मैं तो समझता हूँ कि मियां नवाज़ शरीफ साहब को ग्रेस दिखानी चाहिए। वो एक बड़े लीडर है, पाकिस्तान के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं। वो भी हमारी तरह के इंसान हैं। तो इलेक्शन में तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन चूँकि वो हार के आदी नहीं है तो वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे। बहरहाल अब वो इसमें इलेक्शन कमीशन में आए हुए हैं। अब एक समरी ट्रायल होती है इलेक्शन कमीशन में, तो अब देखते हैं। मुझे फॉर्म 47 भी मिला हुआ है और आरओ ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करा दी है, और 48 और 49 का प्रोसेस जो है उन्होंने यहाँ आके रुकवा दिया है। तो अल्लाह करेगा, क्योंकि वहाँ पे बड़ा फेयर इलेक्शन हुआ है। बल्कि दुश्वारी हमें थी, मियां नवाज़ शरीफ साहब के तो लिए सारी इंतज़ामिया काम कर रही थी, सारी जो गवर्नमेंट मशीन है वो लगी हुई थी। हमारा तो कोई हाथ नहीं पहुँचता था। हम तो अगर जलसा करते थे तो उस पर भी नाकाबंदी हो जाती थी, हमें रोक दिया जाता था, हम पे केसेस रजिस्टर कर दिए जाते थे। तो ये उन्होंने एक फॉल्स जैसा बनाया है सिलसिला कि किसी तरह से वो सीट हथिया लें, और वो तो इस हद तक चले गए। अब आप देखें, और आप जब मानसरा जाएं तो आपको ये पता लगेगा कि पंजाब पुलिस के कमांडोज वहाँ पे वो भी कैंपेन में शामिल थे। मियां नवाज़ शरीफ साहब वो हरासमेंट फैला रहे थे, बच्चों को तंग कर रहे थे, वोटर्स को तंग कर रहे थे, लोगों को जो है वो डरा धमका रहे थे। बच्चे, अगर किसी ने पीटीआई का झंडा उठाया हुआ है, ऐसे कई वाक़यात हुए हैं, उनको इन्होंने पीटा, उनसे झंडे छीन लिए। इसी तरह से एक गाड़ी इन्होंने तोड़ दी, उस पर पीटीआई का झंडा लगा हुआ था। यंगस्टर्स तो तकरीबन तमाम पीटीआई के साथ थे। तो बहरहाल अब देखते हैं। वैसे तो मैंने ये सुना है कि उनके दामाद से, उनका दामाद बातें करता रहता है। उसे बड़ा फ़ख्र है कि वो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म साहब का दामाद है, बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन जो उसकी हैसियत मानसरा में है वो आप लोगों को नहीं पता। यहाँ पे तो लोग नवाज़ शरीफ के नाम से उसे जानते हैं, और वो जो मेंबर भी जो बना वो उनके नाम ही पे बना। एक दफ़ा पंजाब में, एक दफ़ा उधर, और एक दफ़ा उसका भाई बना। तो अब लोगों की राय का एहतराम होना चाहिए। जिस तरह के मियां नवाज़ शरीफ साहब कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो,
अब वक्त है ना वोट को इज़्ज़त देने का, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो वोट को इज़्ज़त दे दे। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता था कि उनकी ये दामाद साहब, उन्होंने, मैं समझता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा काम किए। उन्होंने जिस तरह के इखलाक का वहाँ मुजाहरा किया है या लोगों को तंग किया है, तो वो उल्टा अल्लाह की मेहरबानी से मुझे उसका फ़ायदा हुआ। दूसरी बात ये, आप वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि शहज़ादा गिश्तासप भी उस हाउस में आए जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ बैठेंगे, ये किस तरह से बर्दाश्त होगा। इसलिए एक हथियार हमारे पास ये जो चल रहे ये है, इससे ना हुआ तो फिर उनका कुछ और बंदोबस्त कर देंगे। उनकी ये बात है तो वो और क्या बंदोबस्त करेंगे। उनका इस बात पे सवाल उठता है कि वो हमें ख़त्म कर देंगे, हमें नुकसान दे देंगे, हमें उड़ा देंगे, हमारे साथ क्या कर लेंगे। वो भी उस इलाके के रहने वाले हैं, हम भी उस इलाके के रहने वाले हैं। वो तो पहचान उनकी तो उधर है, मानसरा तो उनकी पहचान का कोई बात नहीं है। बस उन्होंने अपने आप से एक चीज़ बनाई हुई है। तो मैं उनसे ये सवाल करूंगा और आप मीडिया वाले इस बात को नोट करें, क्योंकि मीडिया आजकल मीडिया ही है जो कुछ है, कि नवाज शरीफ उस हाउस में बैठेंगे तो ये उनका मुकाबला करके उस हाउस में कैसे बैठेगा। हम इसे नहीं बैठने देंगे किसी सूरत। मैं तो समझता हूँ कि ये हाउस जो है ये पाकिस्तान का एक अदारा है और ये जमहूरी अदारा है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता। अगर उनका बस चला तो मुझे रोक ले, मैं भी देख लूँ।